राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए गारंटी दी कि खटाखट 8,500 रुपये, लाख रुपए साल के आएंगे। मेरे कहने मतलब फ्री में कोई भी चीज़ देना मतलब जनता को चूतिया बनाने वाली बात होती है। वो ऐसा ना करें। उससे अच्छा है कि उनके लिए सपोर्ट के तौर में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे उनको ये लगे कि हम अब आगे की ओर जा रहे हैं, हमारा इंडिया आगे की ओर जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में अन्याय कर रही है बीजेपी सरकार। चुनाव में जो हारी है उसका बदला लिया जा रहा है मुसलमानों से। आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है। मुसलमान का जो सिचुएशन पहले जैसा था अभी उससे अच्छा ही है, बेहतर ही है। अच्छा। तो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। एक्चुअली जिसको जो हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है, प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से जिसको जो हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है। मोतीदास मानिकपुरी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या देखो जी अभी जितने लोगों ने बताया कि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है जी और उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन कारण ये है कि जनताओं के लिए जो जो सरकारें आज कर रही हैं उसमें और कुछ चीज़ें अगर जोड़ती है, जैसे कि गरीबी को हटाओ, गरीबी को हटाने से अच्छा है कि गरीबों को रोज़गार दो। इस सरकार से हमारी एक सूचना है यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि जितने रोज़गार के उन्मूलक कार्य खोले जाएंगे उससे हमारे देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और इस सरकार को बार बार आने का मौका मिल सकता है। और जाने अनजाने में आज के डेट में कांग्रेस जिस प्रकार से अपना बहुमत हासिल करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपना पावर लगाया, ताकत लगाई, जनता ने उनको भी चाहा। उसके लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि कुछ क्षण तक के लिए उन लोग अभी जैसे मोदी साहब अभी आए हैं उनका सहयोग करें और देश के प्रति अपनी सहिष्णुता अपनाएं और साथ ही साथ उनको बधाई भी दें, क्योंकि ये जनादेश है, जनादेश का उनको सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए, कहीं ना कहीं विपक्ष जो ये बोल रहा है कि सरकार कमज़ोर है, 5 साल तक नहीं चल पाएगी, आपको क्या लगता है बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई 5 साल तक नहीं चल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता ने अभी तक के ये नहीं कहा है कि देखो अपना अपना मत है सबका, लेकिन जहाँ जहाँ से बीजेपी सरकार ने आई है वहाँ तो ऐसा हो गया कि बंटाधार भी हो गए हैं कांग्रेस वाले, एक सीट भी नहीं मिल पाया, ऐसी स्थिति भी हुआ है। अब वहाँ के लिए हम कहेंगे कि वहाँ की जनता पूरी की पूरी ठोंक दी है, ऐसा नहीं है। जनादेश है, उनके लिए एक पिटारा भी एक समय खुला था और जनता ने अपना जितना भी उन्होंने उनका बहुमत दिया है उसका एक ही कारण है कि जितना काम उतना दाम, ये है और कुछ नहीं। जैसे कि राहुल गांधी अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का खटाखट वाला बयान जो था वो चल गया है। राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए गारंटी दी कि खटाखट 8,500 रुपये, लाख रुपए साल के आएंगे। और इलेक्शन के बाद हमको देखने को भी मिला कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर यूपी, कर्नाटक और बिहार की महिलाएं जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर चक्कर काट रही है। आपको लग रहा है कांग्रेस के खटाखट वाले बयान ने भी कुछ किया है? जनता इतनी मूर्ख नहीं है, समझती है और जो मिलता है उसको मिलने से पहले सोचती है कि ये मिलना संभव है या नहीं। उनका जैसे भी प्लान रहा जनताओं के बीच में उन्होंने लाया और अपना बात रखा। और मैं चाहता हूँ कि जनता को हकीकत में आज मुफ्त का देना बंद करें, उनको एक रोज़गार के तहत जोड़ करके उनको खुद सिखाएं कि वो अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। ये अगर सिखाने में हमारी सरकारें जो हैं उनको अगर प्रशिक्षण दें, उनको अगर जानकारी के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहित करें, तो शायद हमारे देश में इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा और वो खुद से कहेंगे कि हमें इतने लाखों का जो अमाउंट दे करके जनताओं को रिझाने का काम चलता है, ये सब गलत होगा। मैं नहीं मानता कि ऐसे में जनता उनके साथ देंगी, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो। मगर फिर चुनाव के बाद में देखा तो ये गया है कि महिलाओं ने भरोसा किया राहुल गांधी की बात पर, महिलाओं ने गारंटी कार्ड लिए, उनको भरा और इलेक्शन के बाद वो पैसे लेने भी गई। क्या अब कांग्रेस पार्टी जो है वो इस चीज़ को लेकर जवाब नहीं दे रही है? आपको क्या लग रहा है, सही हो रहा महिलाओं? नहीं, ये तो मोदी साहब ने भी महिलाओं के प्रति बोला गया था कि उनको अभी देखो महिला बंधन योजना में छत्तीसगढ़ में हमारे जो हैं महिलाओं को 1,000 प्रति माह देने का वादा किया गया और दे भी रही थी। अब देखो कहीं न कहीं उनका मनसा क्या है, सोचना क्या है। अगर वो मत देना बंद करेंगे तो महिलाएं उनको भी सपोर्ट करना बंद कर देंगे। जनता का तो वही रवैया है, जब खाने को मिलता है तब तक कि हाँ, नहीं तो फिर नहीं, सीधी सी बात है। तो ऐसा मेरे कहने मतलब फ्री में कोई भी चीज़ देना मतलब जनता को चूतिया बनाने वाली बात होती है। वो ऐसा ना करें। उससे अच्छा है कि उनके लिए सपोर्ट के तौर में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे उनको ये लगे कि हम अब आगे की ओर जा रहे हैं, हमारा इंडिया आगे की ओर जा रहा है। आत्मनिर्भर बनाने की, आत्मनिर्भर भारत की बात करें बस, और कुछ नहीं। आत्मनिर्भर भारत में ही ये सरकार टिक सकती है कहीं भी हो, और रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इस कारण से मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो शासन की मंशाओं को समझ रहे हैं, उनके अनुरूप उनको वोट दे रहे हैं। अब उनके साथ ही उनका जो है आज के डेट में जैसे यूपी की बात हो, अखिलेश यादव जी आ गए हैं, चलो बढ़िया है, बधाई हो उनको। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कहीं पीछे रहेंगे तो वो भी जाएंगे, ये जनता का मत होता है बस, और कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया।
कहाँ से हैं जी? हैदराबाद। हैदराबाद। क्या नाम हुआ आपका? दीपक मिश्रा। सर अभी लोकसभा इलेक्शन जो है वो ख़त्म हुए हैं, तीसरी बार बीजेपी ने शपथ ली है, मगर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि इस बार 6 महीने से ज़्यादा बीजेपी सरकार जो चलने नहीं वाली। आप क्या सोचते हैं इस बार? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं तो सोचता हूँ पूरा 5 साल पूरे करेंगे बीजेपी वाले। 5 साल सरकार जो है पूरी कर लेगी। हाँ। अब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि सरकार जो बनी है वो गलती से बनी है, जनता ने गलती कर दी सरकार बनाकर। आपको लगता है ऐसा? नहीं, जनता कभी गलती नहीं कर सकती। वो जो बोल रहे हैं ठीक नहीं बोल रहे हैं। जनता सही निर्णय लिया है और सरकार पूरी 5 साल चलेगी। अच्छा, यहीं अगर हम इलेक्शन के रिजल्ट की बात करें तो 14 के और 19 के मुकाबले काफ़ी कम बहुमत जो बीजेपी के लिए मिली है, तो इसका मतलब ये है कि जनता का भरोसा जो वो ख़त्म हो गया बीजेपी पर, जनता भरोसा नहीं करती मोदी जी पर। नहीं, ऐसे बात नहीं। कुछ जो दूसरे लोग जो पूरा इकट्ठे हो गए, इसलिए पूरा वो लोग एकजुट हो गए मोदी जी के विरुद्ध आ गया, इसलिए थोड़ा कम वोट हो गया। नहीं तो वोट का परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन इसलिए ज़्यादा कम हो गया। जैसे आप हैदराबाद से हैं, तो हैदराबाद से भी असदुद्दीन ओवैसी जी ने माधवी लता जी के लिए कड़ी टक्कर देकर हरा दिया उनके लिए। वहाँ पर ही बीजेपी का पलड़ा जो भारी नहीं पड़ पाया। वहाँ पे ऐसा ही हुआ, जो विपक्ष के जो लोग जो इकट्ठे हो गए, इसलिए वो वोट का परसेंटेज तो अच्छा आया, लेकिन जीत नहीं पाए। ऐसा ही हुआ। अच्छा सर, ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन 24 के बाद में मुसलमानों के प्रति जो है वो नफरत बढ़ गई है बीजेपी पार्टी में। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के लिए मारा जा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है देश में? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। मुसलमान का जो सिचुएशन पहले जैसा था, अभी उससे अच्छा ही है, बेहतर ही है। अच्छा, तो जो बोल रहे हो सही नहीं है। थैंक यू। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमानों के लिए दबाया जा रहा है, उनके साथ में अन्याय कर रही है बीजेपी सरकार। चुनाव में जो हारी है उसका बदला लिया जा रहा है मुसलमानों से। आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। एक्चुअली जिसको जो हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है, उसके हिसाब से जिसका जितना है प्रॉपर्शन है, उसके हिसाब से जिसको जो हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।